सुबह खाली पेट गर्म पानी पीने से ये कमाल होता है। जल ही जीवन है वाली कहावत तो आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी और ये बात सच भी है, क्योंकि हमारे पूरे शरीर का 70% हिस्सा सिर्फ पानी है। हमारे पूरे शरीर में ऐसा कोई अंग नहीं है जहाँ पर पानी की जरूरत ना पड़ती हो। इसीलिए पानी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन इतना ज्यादा जरूरी पानी को पीना कैसे, ये शायद ही किसी को मालूम होगा। आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कि गर्म पानी पीने की सलाह देते हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि हमें गर्म पानी कब पीना चाहिए। क्या हमें सिर्फ सर्दियों में गर्म पानी पीना चाहिए या फिर हमें हर वक्त गर्म पानी पीना चाहिए? और अगर हम गर्म पानी पीते हैं तो उसका हमारे शरीर के ऊपर क्या असर पड़ता है और उसके फायदे और नुकसान क्या होते हैं? दोस्तों, हम बात करेंगे हमें कितना पानी पीना चाहिए और उसे किस तरीके से पीना चाहिए। उससे पहले आइए हम जान लेते हैं क्या हमें पानी पीना चाहिए और क्यों पीना चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया, हमारे पूरे शरीर का 70% हिस्सा पानी से बना है और ये जो 70% हिस्सा है ये किस तरीके से होता है उसके बारे में जब आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। अभी जैसे कि आपको हमारे दिमाग को ले लीजिए, ठीक है। जैसे शरीर का सबसे ज़रूरी हिस्सा कहा जाता है, उसे 75% पानी की ज़रूरत होती है। हमारे फेफड़े जिनकी मदद से हम सांस लेते हैं उसे पूरे 90% पानी की ज़रूरत होती है। पानी के बिना फेफड़े नहीं चल सकते। ठीक इसी तरीके से हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने वाले खून के अंदर 85% पानी पाया जाता है। और ये सब तो छोड़ दीजिए, हमारी जो स्किन है उसे 80% पानी की जरूरत होती है। यानी कि हमारी स्किन अच्छे तरीके से काम कर सके, उसकी रंगत बनी रहे, स्किन में खिंचाव ना हो, इन सभी चीज़ों के लिए स्किन में पानी की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। अब इन सभी चीज़ों को देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी का हमारे जीवन और शरीर पर कितना प्रभाव पड़ता है और ये हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अब सवाल ये आता है कि पानी पीने से होता क्या है, किस तरह पानी हमारे शरीर में जाकर हमें फ़ायदा पहुँचाता है। तो दोस्तों, मान लीजिए कि हमें बहुत तेज प्यास लगती है, हम तुरंत फ्रिज खोल लेते हैं और उसमें से एक बोतल पानी निकालकर ठंडा पानी पीना शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी भी हम ये नहीं सोचते कि ठंडा पानी पीने और गर्म पानी पीने में क्या फ़र्क है। असल में हमारे शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो मान लेते हैं कि बाहर का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस हो गया और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। ऐसे में बाहर 45 डिग्री का तापमान और आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री है। सिर्फ इतना ही नहीं, बाहर का तापमान घटकर -10 डिग्री भी क्यों ना पहुंच जाए, आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री रहेगा। यानी कि हमारी बॉडी बाहर के टेम्परेचर में बदलाव होने के बावजूद अपने आप को मेंटेन रखती है। जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तब भी आपके शरीर का तापमान एक जैसा ही रहता है और जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तब भी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री पर टिका रहता है। ऐसे में जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो आप तुरंत फ्रिज खोल लेते हैं जिसका तापमान तकरीबन 10 डिग्री होता है। उसी 10 डिग्री वाले पानी को पीते हैं जो आपके शरीर में पहुंचता है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि बाहर का तापमान 45 डिग्री है और आपके शरीर में चला गया 10 डिग्री वाला पानी, तो आपके शरीर को कितनी मेहनत लगेगी पानी को नॉर्मल टेम्परेचर में लाने के लिए। यानी कि बॉडी को पहले पानी का तापमान मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी और पूरी कोशिश करनी पड़ेगी ये पानी बॉडी टेम्परेचर पर आए। उसके बाद ही पानी का डाइजेशन संभव हो पाएगा। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि अगर आप अपनी बॉडी के टेम्परेचर के आसपास का पानी पीते हैं तो उसे डाइजेस्ट होने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा और ना ही आपकी बॉडी की एनर्जी खर्च होगी। और जो लोग एसिडिटी और पाचन से जुड़ी तकलीफों से जूझ रहे हैं उनको तो खास करके ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए और हल्का गुनगुना पानी पीना चाहिए ताकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम ठीक से काम कर सके। ठंडा पानी पीने के नुकसान तो आप समझ गए होंगे, लेकिन गर्म पानी पीने यानी कि जिस पानी को हम थोड़ा गुनगुना करते हैं उसके क्या फ़ायदे हैं ये भी जान लेते हैं। जहाँ सबसे पहले तो गर्म पानी हमारा डाइजेशन इंप्रूव करता है। यदि हम गर्म पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो बॉडी टेम्परेचर है उसी लेवल का हमने पानी पिया तो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। अगर गर्म पानी पीने के दूसरे फायदे के बारे में बात करूं तो दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ठोस पदार्थ हैं वो गर्म पानी से बहुत जल्दी साफ हो जाते हैं। हमारी किडनी पर बहुत ही कम लोड पड़ता है और जो गर्म पानी होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फ्रेंडली होता है। यानी कि बॉडी को उसके साथ एडजस्ट करने के लिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। बस आपको थोड़ा सा पानी गैस पर रखना और उसे हल्का सा गुनगुना होने के लिए छोड़ देना है, जिसके बाद आप पानी पियेंगे तो वो तेज़ी से आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि टीवी वगैरह पर आप जितने भी सेलिब्रिटीज़ देखते हैं उनकी जो चमकती दमकती स्किन है ना, उसके पीछे कारण ये गर्म पानी है। कई सारे सेलिब्रिटीज़ ने अपने पर्सनल इंटरव्यू में लगातार गर्म पानी पीने की सलाह दी है। इसलिए अगर आप भी चमकदार स्किन चाहते हैं तो आपको गर्म पानी पीना चाहिए। और अगर आप मोटापे से परेशान हैं, यानी कि आपका वजन बढ़ा हुआ है, आप चाहते हैं कि मैं तेज़ी से अपना वजन मेंटेन करूं, तो आपको गर्म पानी पीना शुरू कर देना चाहिए। अब पानी को कितनी मात्रा में पीना चाहिए ये हम आगे बताएंगे, लेकिन अगर हम पानी पीने के फायदे के बारे में बात करें तो दोस्तों, ये वजन कम करने के साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर बनाता है, क्योंकि जितना गुनगुना पानी आप पिएंगे वो उतनी जल्दी ब्लड में मिक्स हो जाएगा, जिसके कारण ब्लड का सर्कुलेशन ऑटोमेटिकली फ्लो में होने लगेगा। जिन लोगों को सर्दी जुकाम की समस्या हो जाए उन्हें खास करके गर्म पानी पीना चाहिए, क्योंकि ये सर्दी जुकाम उन सब में बहुत ज़्यादा राहत पहुंचाता है। उस कंडीशन में तो आपको खास करके ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, फिर चाहे बाहर कितनी भी गर्मी क्यों ना पड़ रही हो। सर्दी जुकाम के टाइम पर गर्म पानी सबसे बेस्ट है। बाकी अगले फायदे के बारे में बात की जाए तो गर्म पानी
नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करता है। और गर्म पानी पीने का सबसे जरूरी और खास फायदा तो ये है कि इसके सेवन से बॉडी हाइड्रेट रहती है, क्योंकि बॉडी के अंदर पानी का स्तर अच्छा बना रहता है और बिल्कुल भी सूखापन नहीं रहता। दिमाग अच्छे तरीके से काम करता है और आप बहुत ज्यादा फ्रेश महसूस करेंगे। ऐसे में आप समझ गए होंगे कि गर्म पानी पीने के कितने ज्यादा फायदे होते हैं, जो हर तरफ से आपको बीमारियों से बचाता है, बल्कि आपको एक स्वस्थ जीवन देने में भी मदद करता है। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि हमें पानी कितना पीना चाहिए। तो दोस्तों ये शरीर पर डिपेंड करता है कि किस इंसान को कितने पानी की जरूरत है। जैसे कि अगर कोई महिला है जिन्हें अभी अभी बच्चा हुआ तो ऐसी महिलाओं को 3 लीटर से ज्यादा पानी पीना चाहिए। अगर कोई पुरुष है जिसकी उम्र 19 साल से ऊपर है तो उसे भी 3 लीटर से ज्यादा पानी पीना है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उन्हें नॉर्मल महिलाओं के मुकाबले थोड़ा अधिक पानी पीना है, क्योंकि बच्चे को पानी की जरूरत होती है, इसलिए उन्हें 2.5 लीटर पानी पीना होता है। अगर कोई नॉर्मल महिला है जिसकी उम्र 19 साल से ऊपर है तो उसे 2.2 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर उससे कम है तो 2 लीटर पानी में काम चल जाएगा। और जो छोटे बच्चे होते हैं यानी कि 9 साल से 13 साल की उम्र के, उन्हें 1.8 लीटर के करीब पानी पी लेना चाहिए। यानी कि साफ शब्दों में कहा जाए तो अगर आपको स्वस्थ शरीर बनाए रखना है तो हर रोज कम से कम 2 से 3 लीटर पानी का सेवन जरूर करें। इसलिए ज्यादा पानी पीजिए। और अगर आपके द्वारा पिया जाने वाला पानी गर्म है तब तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। अगर आपने पूरे 1 महीने तक लगातार ऐसा किया तो हम गारंटी ले सकते हैं कि आपके शरीर में जितनी भी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं होंगी वो छूमंतर हो जाएंगी। और ये सारी चीजें हम हवा में नहीं कह रहे, बल्कि ठंडे और गर्म पानी पीने के प्रभाव के बारे में सालों से रिसर्च चलती आ रही है, जिसमें नतीजे निकले हैं कि गर्म पानी ठंडे के मुकाबले बहुत ज्यादा बेहतर और स्वस्थ भी होता है। और सिर्फ ठंडे पानी के मुकाबले नहीं, बल्कि आप जितनी भी अलग अलग तरह की ड्रिंक्स पीते हैं उन सब में सबसे बेहतर गर्म पानी होता है, जिसमें ना ही कोई केमिकल होता है और ना ही कोई प्रिजर्वेटिव होते हैं। और एक बात बता दूं आपको, फलों के जूस से भी ज्यादा बेहतर होते हैं। अगर आप गर्म नींबू में पानी निचोड़ लें तब इससे बेहतर चीज कोई नहीं हो सकती, जिससे आपको न केवल विटामिन सी मिलता है बल्कि ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। बाकी दोस्तों, आप गर्मी के मौसम में ठंडा पानी पीते हैं, अच्छे बच्चों की तरह गर्म पानी पीते हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।